बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की तोड़फोड़, टीएमसी दफ्तर में लगाई आग, संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उनके मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ता गुंडे हैं, लेकिन अमित शाह जी, ये जो आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये क्या है? क्या ये गुंडाई नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? बंगाल में बीजेपी के जीतते ही तांडव शुरू हो गया है। जीत के जश्न के साथ डर पैदा किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। क्या जीत का जश्न ऐसे होता है? बंगाल में चुनाव जीत के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने लोकतंत्र की मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये तस्वीर चिंता वाली है। बीजेपी की जीत के तुरंत बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़कों पर हुड़दंग मचाना, तोड़फोड़ करना, टीएमसी दफ्तर में आग लगाना, ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि जश्न की आड़ में अराजकता को खुली छूट मिल रही है। अब इस तस्वीर को जरा आप देखिए। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि यह बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद की तस्वीर है। ये जीत के बाद जश्न की तस्वीर कम, हिंसा की ज्यादा लग रही है। इस वीडियो को प्रतीक पटेल नाम के यूजर ने शेयर कर लिखा है कि दृश्य पश्चिम बंगाल से है, उत्पात मचाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को ममता बनर्जी ने कंट्रोल कर रखा, तब क्या गलत किया था? किस बात पर ये लोग उत्पात मचा रहे हैं? जीत पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो विपक्षी पार्टी के कार्यालय को जलाया जा रहा है। वही दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखिए। बीजेपी जहां भी सरकार बनाती है, वहां वो दो काम तेजी से करती है। एक तो नाम बदलती है, दूसरा बुलडोजर तेजी से चलाती है। तो इस वीडियो में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चरम पर दिख रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार बनते ही मस्जिद पाड़ा रोड का नाम बदलकर नेताजी पल्ली रोड कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। कानून का डर लोगों में नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सबसे बड़ी बात, जी हाँ, सुरक्षाकर्मी नीचे खड़े हैं और ऊपर नाम बदला जा रहा है। अब वो किसकी सुरक्षा में खड़े हैं? उनकी खामोशी किस वजह से है? क्या उन पर किसी का दबाव है? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह से गुंडई सामने आ रही है, हुड़दंग हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। संजय सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई का वीडियो शेयर कर लिखा है कि कल जैसे ही बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई, विकास कार्य ने तेजी पकड़ ली। श्री राम कृष्ण आश्रम पर भी भाजपाई गुंडे तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। आप खुद सोचिए, ये गुंडे बंगाल को क्या भविष्य देंगे? वही ममता ने जो अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है, उसको लेकर भी संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा। बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का यह मतलब नहीं कि जीतने वाला हिंसा करे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो बीजेपी की गुंडाई पर विपक्ष लगातार हमलावर है। वही टीएमसी ने बीजेपी की गुंडागर्दी के कई वीडियो शेयर किया है। एक वीडियो शेयर कर टीएमसी ने लिखा है कि सत्ता में आते ही बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। या तोड़फोड़ और अशांति फैलाने की जानबूझकर की गई कोशिश ही बीजेपी का असली चेहरा है। वहीं टीएमसी ने एक और पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मानिकतला वार्ड के अध्यक्ष को नहीं बख्शा, जो खुद कैंसर के मरीज हैं। बेरहमी से उनका सिर फोड़ दिया। आखिर वे रुकने से पहले और कितना खून बहाना चाहते हैं? देखा आपने, एक नहीं दोस्तों, न जाने ऐसे कितने वीडियोस, फोटोज सामने आए जिसमें जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखा था, तो दोस्तों क्या गलत था? जी हाँ, तो अभी तो 5 साल हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये जिम्मेदारी बनती है बंगाल में बीजेपी सरकार की कि वो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। जी हाँ, हिंसा कोई भी करे,
बवाल कोई भी बचाए, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखा जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। देखिए, देश में लोकतंत्र और जनतंत्र की जीत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम में धर्म का इस्तेमाल किया और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया, उससे कहीं ना कहीं संविधान कमजोर हुआ, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत की पश्चिम बंगाल में जीत है, इनकी मिली भगत की असम में जीत है। इन लोगों ने 100 से ज्यादा सीटें चुराई हैं, ऐसा आरोप श्री राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी दोनों ने लगाया है। तमिलनाडु में विजय जी को बधाई, उन्होंने अपना आए और एक चमत्कार की तरीके से चुनाव जीता, अब उनके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ी हैं। केरल में 10 साल बाद हम लोग जीते हैं, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, देश में लोकतंत्र और जनतंत्र की जीत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम में धर्म का इस्तेमाल किया और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया, उससे कहीं ना कहीं संविधान कमजोर हुआ, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत की पश्चिम बंगाल में जीत है, इनकी मिली भगत की असम में जीत है। इन लोगों ने 100 से ज्यादा सीटें चुराई हैं, ऐसा आरोप श्री राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी दोनों ने लगाया है। तमिलनाडु में विजय जी को बधाई, उन्होंने अपना आए और एक चमत्कार की तरीके से चुनाव जीता, अब उनके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ी हैं। केरल में 10 साल बाद हम लोग जीते हैं, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।